आज की खबर में हम बातचीत करेंगे कि कैसे पुलिस ने कातिल पति को यूट्यूब सर्च हिस्ट्री से पकड़ा। आखिर यूट्यूब सर्च हिस्ट्री में आरोपी पति ने कौन सी ऐसी चीजों को सर्च किया था जो पुलिस के जांच की दिशा में सहयोगी रहा और पुलिस उस हिस्ट्री को लेकर पुलिस की जांच की दिशा आगे बढ़ी और अंततः वो पति पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज की स्टोरी में बातचीत करेंगे बालोद में घटी घटना को लेकर। यहाँ पर एक पति ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी शिक्षिका पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसने एक सहयोगी भी रखा था और उस सहयोगी को 60,000 रुपए में उसने सुपारी भी दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पति के साथ ही उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर का पूरे विस्तार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको पूरे विस्तार आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बालोद में एक शिक्षिका की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके आरोपी पति जो इंजीनियर बिजली विभाग में इंजीनियर के पद पर पदस्थ है, उसके साथ ही एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के जो जांच में जो चीजें आई है उस चीजों के मुताबिक आरोपी पति ने गिरफ्तारी यूट्यूब और जो गूगल है उससे सर्च हिस्ट्री से पुलिस ने उस आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। कैसे गिरफ्तार किया है इसे भी लेकर बात करूंगा। आपको बता दूं कि जो जांच में जो पुलिस को जो चीजें सामने आई है, पुलिस को ये पता चला है कि मर्डर के लिए उसने 60,000 रुपए की सुपारी दी थी। साथ ही मर्डर की प्लानिंग और सबूत मिटाने के लिए 150 से ज्यादा उसने क्राइम एपिसोड की जो स्टोरीज भी देखी थी। वही मोबाइल लोकेशन से बचने का भी उसने काफी अच्छा प्लानिंग कर लिया था, लेकिन उसकी ये सब चालाकी पुलिस के सामने काम नहीं आई। आपको बता दूं कि इसने इस घटना को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए भी पूरी तरह से प्लानिंग की थी। और हालांकि इस मामले में जो महिला है, मृतक महिला है, जो शिक्षिका है, उसके परिजन जिद पर अड़ गए और उन्होंने उच्च अधिकारियों के पुलिस के उच्च अधिकारियों के दफ्तर तक ये पहुंच गए। इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आपको बता दूं कि पूरा घटना 22 मार्च 2025 की है। शाम को करीब 4:15 का समय था। बालोद जिले के दल्ही राजरा थाना क्षेत्र का मानपुर रोड और वहां पर स्थित है एक बजरंगबली का मंदिर। बजरंगबली के मंदिर के पास 2 स्कूटी सवार महिलाएं वहां से गुजर रही थी। वहां पे मोड़ है। जैसे ये मोड़ पर पहुंचती है तो आरोपी पति उसके साथ जो संबंधित जो उसका सहयोगी था उसे ये कहता है, उसे इशारा करता है कि अब तुम ठोकर मार दो। इसके बाद ये ठोकर मारकर वहां से आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आरोपी जो पति है बिजली विभाग में जो इंजीनियर है, उसे ये लगता है कि उसकी पत्नी की अभी भी मौत नहीं हुई है। वे राल लेकर नीचे उतरता है और ताबड़तोड़ महिला के ऊपर वार कर देता है, जिससे महिला की मौत हो जाती है। घटना के बाद दल्ही राजरा थाना में अपराध ये कहे कि दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जाती है। प्रथम दृष्टया ये हादसा ही पुलिस को भी लग रहा था। फिर जो मृतिका की बहन है उसने पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों के पास इस मामले को लेकर उसने गुहार लगाया कि मामले की जांच की जाए। आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की तो जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये पुलिस को ये पता चला कि बरखा वासनिक जो शेरपार हाई स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थी, वहीं पूछताछ बच्चों से भी की गई। पूछताछ के दौरान बच्चों ने भी ये बताया कि एक संबंधित व्यक्ति यहाँ पर बोलेरो में बैठा हुआ था और यहाँ आसपास ही घूम रहा था। जब महिला के पति जो इंजीनियर है उसकी फोटो जब बच्चों को दिखाई गई तो बच्चों ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति स्कूल के आसपास घूम रहा था। इसके बाद चूंकि पुलिस ने पूछताछ की तो बच्चों ने भी पूछताछ के दौरान चीजों को कंफर्मेशन कर दिया। तो इसके बाद पुलिस की शक वास्तविकता में बदल गई और पुलिस की शक की सुई जो आरोपी पति के ऊपर आकर टिक गई। इसके बाद पुलिस ने इसी शक की सुई के आधार पर अपनी जांच तेज की तो आरोपी पति जो शिषपाल वासनिक है, पुलिस ने उसे पकड़ा। ये भिलाई 3 में विद्युत विभाग में इंजीनियर है। पूछताछ में पता चला कि शादी के बाद से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव चल रहा था। पति पत्नी का रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा था। तलाक की प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है, लेकिन कानूनी रूप से इन दोनों का तलाक नहीं हो पाया है।
इसी दौरान जो इंजीनियर अभिलाई तिनमय शिषपाल, इसने अपनी पत्नी की हत्या की प्लानिंग रची और 150 से ज्यादा क्राइम स्टोरीज देखी। गूगल में इसने सर्च किया। हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस जांच से बचने के लिए उसने तरीकों को भी ढूंढा। यूट्यूब पर वह सर्च करता गया। उसने वीडियो खंगाले कि हत्या के बाद मैं कैसे बच निकलूंगा। आपको बता दूं कि इस मामले में बालोद के जो एसपी हैं योगेश पटेल जी ने बताया है कि आरोपी शिषपाल वासनिक ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए सुपारी भी दी थी। उसने सुपेला भिलाई निवासी कयामुद्दीन 24 साल से 60,000 रुपए में सौदा तय किया था। इतना ही नहीं, हत्या को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक दिन पहले ही एक शातिर तरीका भी अपनाया था और 21 मार्च की रात उसने अपना मोबाइल ऑफिस के स्वीपर राहुल रात्रे को दे दिया। साथ ही कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी उसे दिए। स्वीपर राहुल रात्रे को उसने कहा 22 मार्च को तय समय पर अलग अलग नंबर पर हाय हेलो जैसे कॉल किए जाएं। इससे उसकी लोकेशन दुर्ग में ही ट्रेस होगी, जिससे पुलिस गुमराह हो जाएगी और पुलिस को लगेगा कि आरोपी इंजीनियर जो महिला का पति है, मृतिका महिला का, वो दुर्ग में भी है। ये सब चीजें उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए की। वही 22 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास का समय था जब आरोपी शिषपाल वासनिक ने अपना एक और मोबाइल ड्राइवर को दे दिया। साथ ही कॉल लिस्ट भी ड्राइवर के हाथ में थमा दी और उसे अलग अलग लोकेशन पर जाकर मोबाइल से कॉल करने को कहा। इससे आरोपी शिषपाल की दोनों मोबाइल की लोकेशन दुर्ग में ही दिखाई देने लगी। आरोपी को लगा कि वह इससे पुलिस जांच से बच जाएगा, पुलिस की आंखों में ये धूल झोंक देगा और इसके साथ साथ इस मामले से वह बाइज्जत बरी होकर अब निकल जाएगा। इस तरह की चीजें वो सोच रहा था। 22 मार्च की सुबह शिषपाल वासनिक अपने साथी कयामुद्दीन के साथ रेकी करने के लिए निकलता है। अब जो बरखा है उसकी पत्नी, उसके स्कूल के आसपास घूमता है। बिना नंबर प्लेट वाले बोलेरो वाहन से दोनों निकलते हैं। काफी रेकी के बाद बजरंगबली मोड़ के पास मोड़ को घटना स्थल के रूप में ये चयनित करते हैं। जैसे ही बरखा वासनिक की स्कूटी बोलेरो को ओवरटेक कर रही थी, शिषपाल ने कयामुद्दीन को इशारा किया और कहा अब मार दो ठोकर। इसके बाद स्कूटी से बरखा और उसकी सहेली को जब टक्कर मारा जाता है बोलेरो से, तो इसके बाद ये दोनों गिर जाते हैं। बताया जा रहा है कि गिरते ही शिषपाल ने बोलेरो से उतरकर लोहे की रॉड से पत्नी के सिर और पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद दोनों आरोपी ये कहें कि मौके से फरार हो गए। मृतिका जो बरखा वासनिक है उसकी बहन का ये दावा है कि विवाह 28 अप्रैल 2016 को हुआ था। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर विवाद हो गया था। इसके चलते इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। आपको बता दूं कि बरखा वासनिक के जो भाई हैं उन्होंने बताया कि बरखा के 2 छोटे बच्चे हैं जो इस समय नया आमपारा दुर्ग में अपनी नानी के साथ रह रहे हैं। बेटा जो है पहली कक्षा में जबकि बेटी दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। उनके भाई ने भावुक होते हुए कहा कि बच्चों को कभी पिता का स्नेह नहीं मिला, पिता का प्रेम नहीं मिला। पिता के प्यार के लिए वो तरसते रहे लेकिन पिता का प्रेम उन्हें नसीब नहीं हो पाया। अब उनकी माँ का ममता का साया भी उनसे दूर हो गया है। आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली राजेरा की जो सीएसपी है उन्होंने बताया कि आरोपी शिषपाल वासनिक और कयामुद्दीन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी, लोहे की रॉड, मोबाइल नंबरों को लिस्ट और दोनों के बीच जो दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं और इन सबूतों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।